टूल किट विवाद में ट्विटर की कार्रवाई पर केंद्र ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। टूल किट मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने ट्विटर की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है। केंद्र सरकार ने ट्विटर से मैनिपुलेट मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा, क्योंकि एजेंसियां इस मामले की पहले से जांच कर रही हैं। दरअसल ट्वीट बीजेपी नेता संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों से संबंधित है। बीजेपी प्रवक्ता ने केंद्र सरकार के कोरोना रोकथाम प्रयासों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर टूल किट का सहारा लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने ट्विटर से संबित पात्रा की शिकायत की थी और ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड का टैग लगा दिया। उधर इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इस सरकार को और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की चिंता रहती कि प्रधानमंत्री की नकली छवि जो कि अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई है, वो छवि कैसे बचाएं। और अगले 1 मिनट में आपको दिखाते हैं देश भर का कोरोना अपडेट क्या है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में फिर कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,59,551 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,209 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,57,295 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,60,31,991 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,27,12,735 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,27,925 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 2,91,331 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 19,18,79,503 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों से कोरोना को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री अचानक भावुक हो गए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 3,000 मरीज तक पहुंच रही है। 1 मिनट में अपडेट। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,009 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 252 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के कुल 14,12,959 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,54,445 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 35,683 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 22,831 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 63,190 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,85,95,993 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुल 77,594 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए एक संस्था ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमित हुए कई मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जिनमें से कई मरीज अकेले घरों में रहने को मजबूर हैं। श्री महाकाल रसोई नाम की संस्था ने ऐसे मरीजों के लिए खाना बनाकर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। संस्था के वॉलंटियर्स खुद खाना बनाकर कोरोना मरीजों तक फ्री में पहुंचा रहे हैं। जो पेशेंट जो हैं उनके लिए खाना हम लोग 2 टाइम का खाना निःशुल्क, और ये खाना हम उनके घर पर पहुंचाते हैं। संस्था का कहना है कि इसके लिए उन्हें पहले तो कठिनाई होती थी, लेकिन अब कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। शुरुआत तो हम ही लोगों ने सबने करी थी आपस में, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो होता गया, ये लोगों को पता पड़ा, तो फंडिंग भी होने लगी। हमें बाहर से भी हमें लोगों ने मदद करी है, इंडिया से बाहर से भी करी है हमें लोगों ने मदद। और महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 29,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामलों की संख्या 30,000 से कम रही। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 29,644 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 555 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,493 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 55,27,092 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 50,70,801 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,67,121 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 86,618 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1,415 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 54 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,94,200 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 14,464 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के भदोही जिले में मेडिकल सुविधाओं पर ग्रामीणों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। यूपी के भदोही जिले में आने वाले औराई ब्लॉक में दवा और मेडिकल किट को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम उनका हाल पूछने आई ही नहीं। बाकी कोई पुछारो नहीं है कि कहाँ है, जीएच है कि मरस है, बीमार है कि कैसे है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसी मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि वो हर गांव में जा रहे हैं। यहां तक कि वैक्सीन देने वाली एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि गांव वाले उन्हें भगा देते हैं। दवाइयाँ सुनिए सबको फील्ड में जा रही हैं। हमारे आशाओं के माध्यम से हर एक घर का सर्वे हो रहा है। जिस घर में कोई लक्षण युक्त मिल रहा है, पेशेंट थोड़ा बहुत उसको समझ में आ रहा है तो उसको दवाई दिया जा रहा है। हालांकि इसी बीच इस इलाके में कोरोना की तीसरी लहर के लिए चल रही तैयारी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाहौल स्पीति के काजा खंड में आने वाले एक गांव में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। देश में जहां कई इलाकों में वैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार हो रहा है, वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति के काजा खंड में एक ऐसा गांव है जहां 45 से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इससे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि ये गांव दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पे, उसको हमने लगभग 100% कवर कर लिया है। इसमें जो 60 प्लस कैटेगरी थी उसमें हमारा फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लगभग 100% कंप्लीट है और 45 to 59 में हमने 100% अचीव कर लिया है। यहाँ पे लगभग 1590 लोगों को हमने फर्स्ट डोज से वैक्सीनेट कर दिया है। लांगचा पंचायत के तहत आने वाला ये गांव 4,587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में इस गांव के 45 से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण होना निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक ने जरूरतमंदों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन दान किए हैं। एक मिनट में पूरी खबर देखिए। ये रेवाड़ी के पुनीत दीवान है। ये कोरोना के मरीजों के लिए दवाएं दान कर रहे हैं और इन्होंने कोरोना के लिए इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब इंजेक्शन भी लोगों को दान किया है। लेकिन उनके इस काम के पीछे कहानी काफी भावुक है। दरअसल कुछ समय पहले पिता को कोरोना हो गया और डॉक्टरों ने पुनीत से रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब इंजेक्शन लाने को कहा। पुनीत इन इंजेक्शनों के लिए काफी भटके, लेकिन तब उन्हें ये इंजेक्शन 2 से 4 लाख रुपए में खरीदना पड़ा था। ब्लैक मार्केट में 4 से 4.5 लाख रुपए मांगे थे। मगर पुनीत के पिता की जान नहीं बच सकी। बस उसी समय उन्होंने ये तय किया कि वो जरूरतमंदों के लिए कोरोना की दवा मुहैया कराएंगे। उन्होंने पिता के लिए खरीदे गए इंजेक्शंस भी मरीजों को दान कर दिए। बिहार के नरकटियागंज में कोरोना का अस्पताल आयुष चिकित्सकों के भरोसे चल रहा है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। बिहार में नए मामलों की संख्या में गिरावट होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के कोरोना अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ भर्ती हुए कोरोना मरीजों का इलाज जूनियर या फिर आयुष चिकित्सक कर रहे हैं।
दरअसल नरकटियागंज पीएचसी में आने वाले मरीजों का इलाज भी अनुमंडल अस्पताल में ही किया जा रहा है, यानी 2 जगहों पर मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं फिलहाल एक ही अस्पताल में दी जा रही हैं। यह है कि डॉक्टर से जाइए कहने तो वो फिर अपने अटेंड को, अपने सबऑर्डिनेट को बोलते हैं कि थोड़ा जाके देख लो, या फिर प्रचारी होते हैं उसको बोलते हैं कि वो थोड़ा देख लो इनका क्या प्रॉब्लम है। पूछने में पता चलता है कि यह आयुष वाले डिग्री वाले डॉक्टर हैं। ये फाइनली बस कांटेक्ट इन लोगों को यहाँ रखा गया है। जो मूलतः जो एक्चुअल जो डॉक्टर हैं, जो MBBS या MD हैं, वो प्रॉपरली यहाँ पे अपना कभी मैं नहीं देखता हूँ कि यहाँ पे होते हैं वो। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी के बीच संक्रमण को रोकना कितना मुश्किल है। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच SIT ने चार्जशीट दाखिल की है। 1 मिनट में पूरी खबर दी। 26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा की मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच SIT ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। SIT ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट करीब 3000 पन्नों की है, जिसमें करीब 350 पन्ने काफी अहम है। चार्जशीट में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दीप सिद्धू को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में आरोपियों ने किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। आरोपियों ने कहा है कि नेताओं के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। चार्जशीट में सबसे अहम सबूत आरोपियों की मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियो, सोशल मीडिया पर किए गए लाइव, गवाहों और घायल पुलिसकर्मियों के बयान को हिस्सा बनाया गया है। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस की परेड के बाद किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला था, लेकिन अचानक ये मार्च हिंसक हो गया। बाद में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हो गई थी। देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया के यात्रियों के डेटा पर साइबर अटैक हुआ है। देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया की यात्री सेवा प्रणाली देने वाली सिस्टम SITA पर साइबर अटैक हुआ है। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के करीब 35 लाख एयर इंडिया यात्रियों का डेटा लीक हुआ है। डेटा में यात्रियों का नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट की जानकारी और क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल थे। खास बात यह है कि जिन यात्रियों का डेटा लीक हुआ है, उन्होंने 11 अगस्त 2011 और 3 फरवरी 2021 के बीच अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि एयर इंडिया को सेवा प्रणाली प्रदान करने वाली कंपनी SITA ने अपने बयान में कहा है कि हम और हमारे डेटा प्रोसेसर लगातार सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं और हम अपने यात्रियों से कहेंगे कि वो जहां कहीं से भी हो सके अपने पासवर्ड को बदल दे, ताकि उनकी जानकारी सुरक्षित रहे। लेकिन कंपनी का दावा है कि उसके सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी गलत गतिविधि होने का पता नहीं चला है। देश अभी ताउते तूफान के असर से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि बंगाल की खाड़ी में यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है। देश के पश्चिम भाग में आने वाली बंगाल की खाड़ी में यास तूफान का खतरा बढ़ गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत समुद्र से सटे 5 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस तूफान को लेकर NDRF की टीमें उन इलाकों में पहुंच रही हैं, जहां तूफान का गंभीर असर पड़ सकता है। भारतीय तट रक्षक की ओर से बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 2 हेलीकॉप्टर और 2 जहाज लगातार निगरानी कर रहे हैं। साथ ही खाड़ी में दूर तक गए मछुआरों को भी खोजा जा रहा है, ताकि उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया जा सके। अनुमान है कि राज्यों ने सभी मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी है और जो भी मछुआरे आसपास के इलाके में मछली पकड़ने गए हैं, उनके आज सुबह तक किनारों तक लौट आने की सूचना है। अनुमान है कि यहाँ राहत सामग्री की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कुछ इलाकों में कोरोना का इलाज भी चल रहा है। ऐसे में अतिरिक्त शिविर और बेड्स की जरूरत हो सकती है। पंजाब में नशे का गढ़ माने जाने वाले जिला मोगा में अब धीरे धीरे गांव नशा मुक्त हो रहे हैं। एक समय में पंजाब में नशे का गढ़ माना जाने वाला मोगा जिला धीरे धीरे ही सही नशे से मुक्त होता दिख रहा है। यहाँ के 3 गांव दौलेवाला, बुकनवाला और नूरपुर हकीमा में तो स्थिति बेहद चिंताजनक थी, लेकिन आज बुकनवाला गांव नशा मुक्त हो गया है, जबकि दौलेवाला और नूरपुर हकीमा को भी जल्द नशा मुक्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नूरपुर हकीमा और दौलेवाला गांव तो ऐसे हैं जहां हर घर नशा बेचता है और बुकनवाला गांव में भी आधे से ज्यादा घरों में नशा बेचा जाता था। इन गांव को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 गांव में लगातार
एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस का नाका रहता है और बाहर से आने वाले व्यक्ति की तलाशी लेकर ही उन्हें गांव के अंदर भेजा जाता है। साथ ही गांव से बाहर जाने वालों की भी तलाशी ली जाती है। नशे का धंधा करने वाले लोग आज उसी पुलिस विभाग को धन्यवाद कहते नहीं थकते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.